दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले जो आप लोग स्टूडेंट है क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का भूगोल का, यानी कि भारत आकार और स्थिति, इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न उत्तर को देखने वाले बिल्कुल आसानी भाषा में, जो डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो एक का राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर घ नंबर हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो आप लोग क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क नंबर हो जाएगा, यानी कि 97°25 पूर्वी हो जाएगा। ठीक, यानी कि यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, दो का क नंबर। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो किस देश को छूती है मेरे प्यार दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो आप लोग क्या हो जाएगा, तो चीन होगा या भूटान होगा या नेपाल या म्यांमार होगा। तो आप लोग का इसका राइट उत्तर होगा 3 का वो ऑप्शन नंबर ग नंबर हो जाएगा, यानी कि नेपाल आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि ग्रीष्मावकाश में आप यदि कावरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे, तो वो 4 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का मेरे प्यार दोस्तों, तो आप लोग का जो राइट उत्तर होगा वो क्या पुडुचेरी हो जाएगा या लक्षद्वीप हो जाएगा या अंडमान और निकोबार हो जाएगा या दीव और दमन। तो इसका जो राइट उत्तर होगा मेरे प्यार दोस्तों 4 का ऑप्शन नंबर ख नंबर हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वो कौन सा देश है। तो कौन सा देश होगा मेरे प्यार दोस्तों, तो क्या भूटान हो जाएगा या ताजिकिस्तान हो जाएगा या बांग्लादेश या नेपाल हो जाएगा। तो 5 का राइट उत्तर आप लोगों का होगा मेरे प्यार दोस्तों ऑप्शन नंबर ख नंबर हो जाएगा, यानी कि ताजिकिस्तान। अब बढ़ते हैं अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग का दिया गया है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए जो दक्षिण में कौन कौन से द्वीप देश हमारे पड़ोसी देश है। तो कौन कौन से देश दक्षिण में हमारे पड़ोसी देश है, तो आप लोग इसका उत्तर देंगे कि अरब सागर में लक्षद्वीप, अरब सागर में क्या है, तो लक्षद्वीप समूह स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह स्थित है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में आप लोगों का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो अब बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाएगा, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो मुझे आशा है कि समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों आगे की ओर। तो दिया गया है इसमें ही आप लोग लिख देना है कि भारत के दक्षिण में हमारे पड़ोसी देश जो है वो कौन कौन सा है। तो आप लोग को श्रीलंका हो जाएगा, और जो मालदीव है वो दक्षिण भाग में स्थित है भारत के पड़ोसी देश में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो 2 में दिया गया है कि उन देशों के नाम बताए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो क्षेत्रफल में भारत से बड़े कौन कौन है, तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के सबसे बड़े देश कौन कौन से, तो आप लोग का प्रथम हो जाएगा रूस हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, चीन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ये ब्राज़ील, और एक ठो हो जाएगा आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये जो है ना मेरे प्यारे तो 6, तो 6 जो है वो भारत से बड़े हैं। ठीक है, बड़े देश है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश के नाम बताइए। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले किस में पूछा गया है, तो उत्तर और पश्चिमी, तो उत्तर पश्चिमी यहाँ पर लिखा गया है। तो उसके बाद आप लिखेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के पड़ोसी देश हैं। पश्चिम उत्तर पश्चिम भाग में जो है वो आप लोग का पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों है। ठीक मेरे प्यार, तो ध्यान देना है। उसके बाद उत्तरी भाग दिया है, ठीक है, तो आप लोग का उत्तरी भाग में जो होगा वो हो जाएगा चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा और भूटान। ये सब जो देश है ना वो भारत का पड़ोसी देश है। ठीक मेरे प्यार दोस्तों, उत्तर भाग में ये ध्यान देना है। ठीक मेरे प्यार दोस्तों। उसके बाद दिया गया है आप लोग का पूर्वी पड़ोसी देश। क्या दिया है मेरे प्यार दोस्तों, तो पूर्वी पड़ोसी देश। तो पूर्वी पड़ोसी देश में आप लोग का जो होगा वो बांग्लादेश हो जाएगा और म्यांमार, यह दोनों देश जो है वो पड़ोसी देश है उत्तर पूर्वी में। ठीक है, भारत का ध्यान देना है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो इसमें बताया गया है कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है मेरे प्यारे दोस्तों,
तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि भारत में कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन राज्य हो जाएगा आप लोगों का, तो ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ध्यान देना है ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, उसका त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम। ये जो है मेरे प्यारे दोस्तों 8 राज्य, ये भारत के 8 राज्य जो है वो कर्क रेखा से गुजरती है मेरे प्यारे दोस्तों। कितना राज्य मैंने बताया, तो 8 राज्य, ठीक। और क्या क्या मैंने बताया तो आप लोग और एक बार मैं बता दे रहा हूँ, हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आप लास्ट में आप लोग मिजोरम हो जाएगा, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थिति से क्या लाभ हुआ है, तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे कि भारत की बीच वाली स्थिति के कारण, बीच यानी कि जो गोवा का बीच हो गया, जैसे बड़ा बड़ा बीच होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो भारत के बीच वाली स्थिति के कारण दूसरे देशों का व्यापार, यात्रा और संपर्क आसान हो गया है, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। इससे भारत का महत्व बढ़ा है, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, वो जितना सारा आप लोगों का दोस्त है सारा को कमेंट बता दो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि वो सभी आसानी से पढ़ सके, क्योंकि इतना आसान आप लोगों को कोई नहीं बताता है, सिर्फ मैं ही आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे मेहनत पर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जय हिंद, वंदे मातरम।